हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, एज यूजुअल हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कि लंबी से लंबे पैसेज को भी, लंबी से लंबे सेंटेंसेस को भी हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक के साथ आज हम पूरा आपको सिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और ये जो टॉपिक है स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जाता है जिनकी 11th और 12th की एग्ज़ाम्स है, जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स ना। सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा है, बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायी सच्चाई है। तो इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो आपको डिफिकल्ट वर्ड भी आपको बताएंगे। तो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को हम जान लेते हैं ना। तो क्या लिखा है, बाल श्रम। तो बाल श्रम को हम क्या कहते हैं, बोलते हैं चाइल्ड लेबर। क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर। उसके बाद क्या है, आधुनिक। आधुनिक क्या कहते हैं, मॉडर्न। क्या कहते हैं, मॉडर्न। यदि आधुनिकीकरण होता तब क्या करते हैं, तब मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं। आधुनिक लिखा है मतलब ये एडजेक्टिव है, इसलिए बोलेंगे मॉडर्न। यदि औद्योगिक, औद्योगिक लिखा है तो मतलब क्या, इंडस्ट्रियल बोलेंगे। यदि बोलते हैं औद्योगिकीकरण तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। यहीं पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है ना कि औद्योगिक का इंग्लिश क्या होगा, कभी कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखेंगे या कभी कभी हम इंडस्ट्रियल लिखेंगे। तो जब औद्योगिक होगा मतलब एडजेक्टिव होगा तो इंडस्ट्रियल बोलेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि करण जुड़ जाएगा, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण ना, तो उसमें हम जैसन वर्ड जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, औद्योगिक लिखा है तो बोलेंगे इंडस्ट्रियल। समाज को बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं, सोसाइटी मतलब समाज। एक कष्टदायक सच्चाई, एक को बोलते हैं कष्टदायक को बोलते हैं पेनफुल, सच्चाई को बोलते हैं रियलिटी ना। और आगे देखिए, गरीबी ही बाल श्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। तो गरीबी को क्या बोलते हैं, पावर्टी। जो किससे बना है, पुअर से बना है। पुअर एडजेक्टिव है, पावर्टी टी वाई लगा देंगे तो क्या बनेगा, टी वाई लगाने से हमारा नाउन बनता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण को क्या कहेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। क्या कहेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, या बोल सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है, यदि आप रीजन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। कब, जब रीजन लगाएंगे तब। यदि कॉज, कॉज मतलब भी कारण होता है, यदि कॉज बोलेंगे तो वहां पे ऑफ का प्रयोग आपको करना होगा। किंतु, किंतु बोलते हैं बट, यही एक कारण नहीं है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इट इज नॉट द ओनली रीजन। बोल सकते हैं इट इज नॉट द ओनली रीजन। तो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को जानने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा बल मिलता है, थोड़ा सा शक्ति प्राप्त होता है कि कैसे हम बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन करने की ट्रिक हमें पता है, लेकिन डिफिकल्ट वर्ड्स ना पता होने के बावजूद हम नहीं कर पाते ना होने के कारण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आगे प्रायः, प्रायः क्या बोलते हैं, ऑफन। ऑफन में से होता है प्रायः। उसके बाद क्या लिखा है, बच्चे इसलिए काम करते हैं क्योंकि, क्योंकि को क्या बोलते हैं, बिकॉज। और डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है, कुछ नहीं होता है मतलब कुछ और नहीं होता है। तो कुछ और नहीं होना क्या बोलते हैं, नथिंग एल्स या समथिंग एल्स। यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे समथिंग एल्स, नेगेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे नथिंग एल्स, मतलब कुछ और नहीं, और शब्द छिपा होता है। विद्यालय उपलब्ध है तो उपलब्ध को क्या बोलते हैं, अवेलेबल। क्या बोलते हैं, अवेलेबल। भी को बोलते हैं आल्सो, अप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं या इवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में तो क्या बोलेंगे, इन सफिशिएंट क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, इन सफिशिएंट क्वांटिटी। किसको कहेंगे, पर्याप्त मात्रा में की इंग्लिश होगा इन सफिशिएंट क्वांटिटी ना। तो डिफिकल्ट वर्ड्स को हम जान रहे हैं। काफी खर्चीले हैं, काफी को बोलते हैं इनफ, इनफ बोल सकते हैं ना, या क्वाइट बोल सकते हैं। इनफ खर्चीले क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव या मोर एक्सपेंसिव या वेरी एक्सपेंसिव। मामला, मामला को क्या बोलते हैं, द मैटर बोलते हैं या इशू, इशू या द मैटर का प्रयोग करेंगे। दो मोर्चों पर तो क्या बोलेंगे, ऑन टू फ्रंट्स। क्या कहेंगे, ऑन टू फ्रंट्स। गंभीर होना तो बोलेंगे बिकम, बिकम सीरियस। गंभीर ये वर्ड नहीं है तो गंभीर हो गया, सीरियस मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, और होना हो गया बिकम ना। तो गंभीर होना क्या हो जाएगा, बिकम सीरियस। बढ़ते प्रवासन, देखिए प्रवासन वर्ड हो गया, जैसे बोलते हैं हैबिट्स, हैबिट्स बोलेंगे हैबिटेशन। क्या बोलेंगे, हैबिटेशन, इन हैबिटेशन। क्या बोलेंगे, इन हैबिटेशन। अब यहाँ पे क्या है, शहरीकरण, तो शहरीकरण क्या बोलेंगे, अर्बेनाइजेशन। क्या कहेंगे, अर्बेनाइजेशन। उसके बाद है औद्योगिकीकरण, देखिए औद्योगिक से औद्योगिकीकरण बन गया, यहाँ क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फलस्वरूप तो बोलेंगे एज ए रिजल्ट,
के फलस्वरूप, एज द रिजल्ट। बच्चों की असुरक्षा, तो क्या बोलेंगे? द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, क्या बोलेंगे? द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन। बड़े खतरों को जन्म दे रही है, तो जन्म देना, जन्म देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव बर्थ टू, या बोल सकते हैं गिव राइज टू। तो गिव बर्थ टू समबडी और समथिंग, गिव राइज टू समबडी और समथिंग, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। बड़े, नए एवं बड़े खतरों को क्या कहेंगे? नए को बोलेंगे क्या? न्यू, बड़े को ग्रेटर बोलेंगे न्यू एंड ग्रेटर। खतरों क्या बोलेंगे? थ्रेट्स ना, या हजार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो न्यू एंड ग्रेटर या न्यू एंड ग्रोविंग, ग्रोविंग वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, थ्रेट्स। जन्म देना को गिव बर्थ टू या गिव राइज टू। अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, इकोनॉमी में होता है अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल, फॉर्मल को औपचारिक, अनौपचारिक को बोलेंगे इनफॉर्मल। और अनियमित क्षेत्र, अनियमित को क्या बोलेंगे? इरेगुलर, क्या कहेंगे? इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर। बाल श्रमिकों की संख्या, तो कैसे बोलेंगे? द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स, क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स। बढ़ना, बढ़ना क्या कहते हैं? इंक्रीज। उन बच्चों की हालात, तो पहले हालात का बनाएंगे तब का तब उन बच्चों का, तो बोलेंगे द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रेन ना। हालात को बोलेंगे कंडीशन या सिचुएशन ना, या सर्कमस्टेंस। तो हालात को बोलते हैं कंडीशन, किनका? उन बच्चों की, तो क्या बोलेंगे? दो चिल्ड्रेन, द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रेन। काफी दयनीय, काफी को दयनीय बोले इनफ पिटिएबल, क्या बोलेंगे? इनफ पिटिएबल। बंधुआ, बंधुओं के वर्ड को क्या बोलेंगे? बाउंडेड, बाउंडेड में होते हैं बंधुआ। गुलाम, गुलाम की तरह, तो बोलेंगे लाइक स्लेव्स, स्लेव्स मतलब गुलाम या दासता ना, गुलाम, तो लाइक स्लेव्स। बलपूर्वक काम करना बोलते हैं फोर्स, क्या बोलते हैं? फोर्सली या फोर्स ना। तो बलपूर्वक काम करवाना, आप इसको एक्सप्लॉइट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लॉइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको नोट डाउन करना है, जो आपको हेल्प करेगा आपको पूरी की पूरी ट्रांसलेशन को सॉल्व करने में ना। इसके साथ साथ देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इतने लंबे भले ट्रांसलेशन है तो हमें ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे? पहचान वाला जो शब्द है, मतलब वाक्य के जो अंतिम शब्द है, जैसे कहीं कॉमा लग गया या कहीं की लग गया ना, लेकिन लग गया, ऐसे जो शब्द आता है या कॉमा आता है या अंतिम शब्द हे, हूँ, हो, था, थी, गा, गे होते हैं, तो वहाँ पे रुक जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायक सच्चाई है के बाद देखिए पूर्ण विराम भी आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो हम है का पहले अंग्रेजी सोचेंगे, फिर सोचेंगे इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं ना। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। फिर यहाँ पर जाइए, गरीबी ही बाल श्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, यहाँ रुक जाएंगे। देखिए ना, हो सकता है, अंतिम शब्द है लग गया, यहाँ रुक जाएंगे। तो पहले अंग्रेजी बनाएंगे हो सकता है। अब क्या हो सकता है? सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। तो क्या हो सकता है? आप ढूंढिए, क्या कारण हो सकता है? गरीबी, क्या कारण हो सकता है? गरीबी, तो गरीबी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से किंतु को बोलते हैं बट, यही एक कारण नहीं है, तो यही कारण नहीं है बोलेंगे इट इज नॉट द ओनली रीजन या दैट इज नॉट द ओनली रीजन। प्रायः बच्चे इसलिए काम करते हैं, देखिए ते हैं पे रुक गया, कहाँ लगा है? ते है। जब ताहे ती रहेगा तो वहाँ रुक जाएंगे ना, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस को जब सॉल्व करेंगे, भले लंबे से लंबे क्यों ना हो, जहाँ है, हूँ, हो, था, थी, गा, गे लगा होगा, या कहीं कॉमा लगे होंगे, या पूर्ण विराम लगा होगा, या कॉन्जक्शन की लगा होगा, ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो वहाँ पे रुक जाएंगे ना। तो तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे, कहने मतलब जितने बारीकियों में उसको हम तोड़ सकते हैं, जितने खंडित कर सकते हैं, जितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उनको तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे, तब हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ? क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे ते हैं, रुक गए थे, काम करते हैं, कौन काम करते हैं? बच्चे काम करते हैं। सब्जेक्ट पता कर लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन है किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उससे सब्जेक्ट करते हैं। क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ और नहीं होता है, किनके पास नहीं होता? उनके पास सब्जेक्ट लग गया ना, तो यहाँ पे ताए ती लगा, यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए पूर्ण विराम है, यहाँ तो रुकना तय है। विद्यालय उपलब्ध भी है, देखिए है लगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे ना, विद्यालय उपलब्ध भी हैं। अब आगे देखिए,
क्या उपलब्ध है? विद्यालय। विद्यालय सब्जेक्ट हो गया। क्या चीज उपलब्ध है? विद्यालय। तो क्या चीज लगा के प्रश्न करने पे भी जो उत्तर मिल जाएगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट। तो क्या चीज उपलब्ध है? विद्यालय। तो विद्यालय आगे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? स्कूल्स आर आल्सो अवेलेबल ना, तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो क्या नहीं है? स्कूल। यहाँ पे वे छिपा है, वे या स्कूल छिपा है, तो यहाँ पे प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे ना। तो दे आर नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और या काफी खर्चीले हैं, और के बाद आर वेरी एक्सपेंसिव। मामला दो मंचों पर गंभीर होता जा रहा है। देखिए रहा लग गया ना, फिर यहाँ रुक जाएंगे ना, तोड़ तोड़ के सॉल्व कर रहे ना, इसी तरह आपको भी करना है। क्योंकि बचपन में जब हम होते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल पढ़ो, तो कैसे पढ़ते हैं? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ना, ऐसे तोड़ तोड़ के हमें सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार से फिर बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, देखिए फलस्वरूप लग गया, यहाँ मतलब क्या कॉमा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट लिख देंगे। एज अ रिजल्ट के फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट किसके? का को बोलेंगे ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ यहाँ पे बना देंगे। इंक्रीजिंग इनहेबिटेशन, शहरीकरण, शहरीकरण क्या बोलते हैं? अर्बेनाइजेशन, और औद्योगिकरण क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे बना देंगे। फिर बच्चों की असुरक्षा नए एवं बड़े खतरों को जन्म दे रही है। देखिए रहा यहाँ लग गया, तो जन्म दे रही है, कौन जन्म दे रहा है? बच्चों की असुरक्षा, बच्चों की असुरक्षा। क्या चीज जन्म दे रहा है? बच्चों की असुरक्षा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो बोलेंगे द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन। जन्म देना को बोलते हैं गिव बर्थ, तो क्या हो जाएगा? द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन। दे रहा है तो इज बोलेंगे ना, इज, क्योंकि इनसिक्योरिटी सब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट नहीं है। तो बोलेंगे द इनसिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इज गिविंग बर्थ, किसको जन्म दे रही है? टू न्यू एंड ग्रोविंग, या बोल सकते हैं न्यू एंड ग्रेटर, खतरे को थ्रेट्स ना। और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक और अनियमित क्षेत्रों में बाल श्रमिक संख्या बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे रहा लग गया, तो बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? बाल श्रमिकों की संख्या, ये सब्जेक्ट हो गया। कैसे बढ़ रही है? अनौपचारिक और अनियमित क्षेत्रों में, या ऐसे बोल सकते हैं कहाँ बढ़ रही है? अनौपचारिक और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक और अनियंत्रित क्षेत्रों में। तो इसको मतलब ब्रेक कर करके हम सॉल्व करेंगे ना। उन बच्चों की हालात काफी दयनीय है, तो दयनीय है क्या चीज? उन बच्चों की हालात, ये हो गया सब्जेक्ट। तो पहले लिख लेंगे द कंडीशन ऑफ दो चिल्ड्रन है, तो बोलेंगे इज, कंडीशन सब्जेक्ट है, यहाँ पे बच्चे तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि हालात का पहले इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे द कंडीशन ऑफ, क्या बोलेंगे? द कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रन है को बोलेंगे इज, क्या? काफी दयनीय, बोलेंगे वेरी पिटिएबल, पिटिएबल वर्ड यूज कर सकते हैं। या उनसे गुलाम की तरह बलपूर्वक काम लिया जाता है। देखिए तायती लग गया। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले ट्रिक बताया ना कि कैसे लंबे से लंबे सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक करके क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है कि नहीं। यदि सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस रूल फॉलो करेंगे, वहीं दूसरी यदि सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस रूल फॉलो करेंगे ना। ओके।